क्या आप क्लाइंट से अक्लमंदी से बात करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके क्लाइंट्स हमेशा आपसे इम्प्रेस रहें और आपसे मज़ीद काम करते रहें और आपके साथ जुड़े रहें हमेशा के लिए? तो ऐसा करने के लिए ज़रूरी है कि आप विज़डम के साथ क्लाइंट से बात करें। इसी के ऊपर हम एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस कर रहे हैं और ये 4th वीडियो है इसी सीरीज़ की, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बात है और आपने चूँकि मुझे पूछ लिया है और मुझे ऑन कर दिया इस बात के ऊपर, तो मैं जब तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इससे पहले कि हम आगे चलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशंस का बटन ज़रूर दबाएं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि क्लाइंट से अक्लमंदी से कैसे बात करनी होती है। लेट द कस्टमर नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आज की इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट। लेट द कस्टमर नो दैट यू आर देयर एडवोकेट। हमेशा क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि ये बंदा मेरी साइड पे है, रादर देन आप उसे कह रहे हैं नो यू केम लेट, नो यू ऑर्डर्ड दिस लेट, नो यू डिडंट टेल मी अर्लियर, वाई आर यू सेइंग लाइक दिस, और एक ऑफेंस लेने के वजह से आई अंडरस्टैंड देयर हैज बीन अ डिले एंड आई विल बी एबल टू फिक्स इट फॉर यू। उसको ये फीलिंग देनी है कि आप उसकी साइड पे हैं। जैसे कि एक मिसाल है कि जब लड़ाई हो रही होती है और दो ग्रुप्स आपस में कहीं धक्कम पेल हो जाए, कोई भी मामला हो जाए, दो बंदे आपस में लड़ पड़े, तो जो बंदा बीच में सुलह करवाने आ रहा है उस बंदे को ये फील देना होता है कि आप इस बंदे की साइड पे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं और आप कहीं जा रहे हैं, मेरी कहीं लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ आप मुझे कहना शुरू कर दें कि अच्छा छोड़ो दानिया, रहने दो, माफ़ कर दो दानिया, माफ़ कर दो, तो मैं अगली चपेट आपको ही लगाऊंगी। ऐसा ही होता है, अगर आपकी साइड का बंदा आपको जप्पियाँ डाल रहा हो तो उसे ही चपेड़ें पड़ती है सबसे पहले। सो ऐसा नहीं करना, यू हैव टू लेट देम फील कि आप उनकी साइड पे हैं। ठीक है, आप बताएं कि अच्छा ठीक है, गलती हो गई है, अंडरस्टैंड करते हैं, डिले आ गया है, बिल्कुल समझने की बात है, मैं आपके साथ हूँ हर हाल में। क्योंकि जितने मर्जी से बड़ा मर्जी तूफान आ जाए ना, अगर क्लाइंट को ये पता है कि आप उनके साथ हैं, आप अपनी टीम को लायबल भी ठहराएंगे, आप एग्जीक्यूशन भी सही करवाएंगे और आप इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो फिर वो आपको कोई बैड फीडबैक भी नहीं देंगे, प्रोजेक्ट कैंसिल भी नहीं करेंगे, बल्कि वो आप पे ट्रस्ट करके आगे चलते रहेंगे जब तक उनको पता है कि हाँ मेरा बंदा वहाँ पर मौजूद है मेरा काम करवाने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है फोकस ऑन द एंड नॉट द मीन्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमें प्रोडक्ट मिलनी है, जो हमें रिजल्ट मिलना है, हमारा फोकस इस पे होना चाहिए, रादर देन हम राउंड एंड राउंड सर्कल्स में जाते रहें। अगर गॉड फॉरबिड कोई मसला हो भी जाता है, गलत फाइल अपलोड हो गई है जी, लोगो गलत फाइल में अपलोड, फॉर एग्जांपल लोगो कोई और लगाना था, कोई और लगा दिया क्लाइंट की वेबसाइट पे, अब बार बार उसको ड्रैग करना कि तुमने ये सेंड किया था, देखो ईमेल में तो ये है, तुमने मेंशन नहीं किया था इसलिए कंफ्यूजन हो गया, फलान डिज़ाइनर को बुलाओ जी, डिज़ाइनर बताएगा मुझे तो यही मिला था, 14 तारीख को तुमने ईमेल की थी, 15 को हमने अपलोड किया, ये कैसे हो सकता है? सो इस सारे मसले में जाने से क्लाइंट मज़ीद कंफ्यूज होते हैं एंड पैनिक, उनको लगता है कि इस टीम के अंदर एक पैनिक है, तो ये मेरा काम कैसे करेंगे, रादर देन फोकसिंग ऑन द मीन्स कि क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग, फोकस ऑन द एंड कि अब क्या करना है, रिजल्ट क्या चाहिए। लोगों को गलत लग गया तो ठीक, अपलोड कर दे, 2 मिनट भी नहीं लगते अपलोड करने में, बट उस बहस के अंदर जो 2 घंटे आपने वेस्ट करने और क्लाइंट को साइकोलॉजिकली एक पैनिक में लाना है, वो बहुत नुकसानदेह है। नंबर 3rd पॉइंट है ऑलवेज एक्सप्लेन व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। क्लाइंट को जब भी ऑन बोर्ड करते हैं, मैं तो डिस्कवरी कॉल पे ही क्लाइंट को पूरा प्रोसेस हमेशा समझाती होती थी कि भाई सबसे पहले रिसर्च होगी, फिर हमारी टीम डिस्कस करेगी, फिर हम डिज़ाइन फेज़ में आएंगे, फिर डिज़ाइन फेज़ के बाद हम फ्रंट एंड फेज़ में जाएंगे, उसके बाद फ्रंट एंड जब अप्रूव हो जाएगा तो बैक एंड इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, फ्रंट एंड के बाद आपको टेस्टिंग के लिए साइट मिलेगी, बैक एंड होगा, फिर QA टेस्ट होगा, फिर लॉन्च होगा, फिर पोस्ट लॉन्च क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो क्लाइंट को डे 1 से पता होना चाहिए कि क्या क्या होने वाला है, और अगर वो भूल भी जाता है, क्योंकि क्लाइंट को तो इतनी ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज़ और टेक्नोलॉजीज़ याद नहीं रहती हैं, तो इट्स योर ड्यूटी कि आप उससे हमेशा अपडेट करते रहें कि जी हमारा लोगो तो बन गया है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है होम पेज का हेडर डिज़ाइन करना, तो इंशाल्लाह आज से हम हेडर डिज़ाइन करना शुरू कर देंगे। ऑलवेज एक्सप्लेन कि आगे क्या होगा, ताकि क्लाइंट के लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ आउट ऑफ नो वेयर ना हो कि यार ये तो तुमने बताया ही नहीं था, ये प्लगइन कब बाय करना था, ये पैसे भी देने थे, ये क्या हो गया। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी जब आप उनको पहले से ही बता के रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो मेरी टॉप ऑफ द लिस्ट पॉइंट है, हमेशा बारहा ये बात कहती हूँ कि ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट पॉलिसी। बचपन से ये बात हम पढ़ते आ रहे हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितना आप ईमानदारी से काम लेते हैं उतना आपका काम आसान भी होता है, कहते हैं नीयत साफ मंजिल आसान, उतना आपका काम भी आसान होता है। और जब आप लोगों के साथ सच्चे दिल से और ईमानदारी से काम करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, वो आपको मज़ीद काम भी देना चाहते हैं, वो आपके पास मज़ीद क्लाइंट्स भी लेके आते हैं और आपको अच्छा पे भी करते हैं।
कभी ये मत सोचें कि मैं किसी से झूठ बोल लूँगा, किसी को धोखा दे लूँगा तो मुझे कोई फ़ायदा हो जाएगा। धोखा असल में ऐसी चीज़ है जो आप किसी और को नहीं, अपने आप को दे रहे होते हैं। वो धोखा आपने किसी को एक दफ़ा के लिए देना है, लेकिन वो सारी ज़िंदगी के लिए आपकी ज़ात में ऐड हो जाएगा। तो धोखा, झूठ, इस तरह की चीज़ों से बिल्कुल गुरेज करें। हमारा दीन तो हमें इजाज़त ही नहीं देता ऐसी चीज़ों की, मुनाफ़िक़त की, धोखे की, झूठ बोलने की, दिखाना कुछ और बेचना कुछ, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत करें। ये आपके बिज़नेस के लिए भी ठीक नहीं है। आपके ज़ात या किरदार और इन सारी बातों के ऊपर मैं आपकी पेरेंटिंग तो नहीं करूँगी, लेकिन आपके बिज़नेस के लिए भी ठीक नहीं है। ऑलवेज़ मेक योर कस्टमर्स फील हर्ड। आपके कस्टमर को ये महसूस होना चाहिए कि उसकी बात सुनी जा रही है। जब वो बात करे आप चुप करके सुने। अगर वो मैसेज टाइप कर रहा है तो आप भी आगे से टाइपिंग ना करें, आप अपना मैसेज स्टॉप कर दें, पहले उसका मैसेज कंप्लीट होने दें। अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो पहले उसकी बात मुकम्मल होने दें, फिर अपनी बात करें। मैंने अपनी टीम के अंदर भी ये फील किया। हमारा एक क्लाइंट था US के अंदर, हम उससे कॉल पे बात कर रहे थे और उसने जब पॉइंट आउट किया तो मुझे वाकई फ़ील हुआ कि हम 4 लोग हैं एक कॉल के ऊपर, वो एक है, हम 4 इस साइड पे बैठे हुए हैं और हम चारों बोली जा रहे हैं। कह रहा आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू गाइज कैन टॉक at the same time and then understand what each of you is saying at the same time। तो ये हम लोगों के अंदर बिल्कुल मसला है। अगर आप कभी अपनी फैमिली गैदरिंग्स में बैठे हैं, दोस्तों में बैठे हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे कि सारे लोग एकदम ही बोलना शुरू कर देते हैं और सब एक दूसरे को समझ भी रहे होते हैं। तो ये क्लाइंट के लिए बहुत कंफ्यूजिंग होता है। क्लाइंट के साथ ऑलवेज टेक योर टाइम, पहले उसकी बात सुने पूरे तहम्मुल से, फिर अपना जवाब दें जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका हो। ऑफर ऑल्टरनेटिव्स, कभी भी रिजिड नहीं होना क्लाइंट के साथ। अगर वो कह रहा है मुझे साउंड क्लाउड नहीं पसंद तो आप कहें अच्छा हम एंकर इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वो कह रहा है कि मैंने ये GoDaddy नहीं इस्तेमाल करना तो आप उसे बताएं ज़रूर कि GoDaddy के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन अगर वो नहीं उसके साथ कंफर्टेबल तो आप उसे और ऑप्शंस दे दें कि यार हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम ब्लू होस्ट के साथ चले जाते हैं, हम किसी और के साथ चले जाते हैं। अगर वो उसको एक डिज़ाइन थीम नहीं पसंद आ रहा, आप उसे दूसरा डिज़ाइन थीम दे दें, उसके साथ रिजिड ना हो जाए कि नहीं बस यही होना है, क्योंकि वो क्लाइंट है, ही इज़ ऑलवेज राइट। आप उसे एजुकेट ज़रूर करें कि इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें नुकसान क्या है, लेकिन अगर वो और ऑप्शंस चाहता है तो आप उसे ऑल्टरनेटिव्स दें। एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द इशू, वही बात जो अभी आपसे कर रही हूँ कि अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो उसकी रीज़न उसे ज़रूर एक्सप्लेन करें कि मैं क्यों कह रहा हूँ GoDaddy से। कोई ये नहीं है कि मेरी कोई ज़ाती मसला है ब्लू होस्ट के साथ या होस्ट गेटर के साथ, लेकिन GoDaddy आपके लिए सिक्योर है, सेफ़ है, ट्रांसपेरेंट है, ईजी टू यूज़ है, जो भी है। सो रीज़न ज़रूर बताएं कि आप क्यों कोई इशू है, आप उसके खिलाफ क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसकी वजह क्या है। ठीक है। रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू मिरर नेगेटिविटी। इस बात का क्या मतलब है? नेगेटिविटी मिरर करने से ये मुराद है कि नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो प्रिवेल कर जाती है बहुत आसानी से। अगर एक बंदा बुरे मूड में आपसे बात करता है, आप फ़ौरन और बुरे मूड में उससे बात करते हैं। एक बंदा आपसे गुस्से में बात करता है, आप और गुस्से से बात करते हैं। सो इस तरह नेगेटिविटी प्रिवेल कर जाती है। आपने क्या करना है? मिरर नहीं करना नेगेटिविटी को। अगर वो किसी बुरे मूड में आ भी गया है, उसको गुस्सा आ भी गया है, उसके पास कोई फ्रस्ट्रेशन है भी, तो आपने कम अज़ कम उसको मिरर नहीं करना। वो कह रहा है व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, आई डोंट अंडरस्टैंड, देयर हैज़ बीन सो मेनी डेज, नथिंग हैज़ बीन डन सो फार, व्हाई आर यू डूइंग दिस, व्हाट्स योर टीम इज़ सो इनकॉम्पिटेंट। अब रादर देन आगे से कहें नो नो माई टीम इज़ वेरी कॉम्पिटेंट, इट वॉज बिकॉज ऑफ यू दैट ऑल दिस हैपेंड। नहीं, आप चुप करके सुने था। आई अंडरस्टैंड जॉन दैट यू आर फ्रस्ट्रेटेड, बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट लेट अस हियर, एंड इफ़ यू ट्राई टू फोकस ऑन द सोल्यूशन वी वुड बी बेटर ऑफ एंड विल बी एबल टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट मच बेटर वे। ठीक है। तो नेगेटिविटी को आगे से प्रिवेल नहीं करना, उसको एक पॉजिटिव वे में ही जवाब देना है। सो ये तमाम चीज़ें, अभी कुछ और चीज़ें भी रहती हैं कि क्लाइंट्स विजडम से कैसे बात करना है, लेकिन उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं थोड़ा सा पानी भी पीना चाहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। dankash.com 0304 1115786